आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदोइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं आरएसएस का मुखपत्र कहे जाने वाले 5 जनवरी की। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा लेख लिखता रहता है जिससे माहौल खराब हो सकता है। मैं आपको 2 दिन की 2 घटना बताता हूं जिसका इन्होंने जिक्र किया अपने लेख में, अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में। पिछले दिनों ही हालांकि इन्होंने अब से 8 दिन पहले ही एक लेख लिखा था देश की सबसे बड़ी कंपनी जो आईटी कंपनी है इन्फोसिस, जिसे इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, नक्सली, ना जाने क्या क्या बताया था। मसला बस इतना था कि जो हमारी आईटीआर की जो वेबसाइट है वो थोड़ी स्लो काम कर रही थी, जिसके बाद इन्होंने उसे निशाने पर ले लिया। उन्होंने सफाई देनी पड़ी थी, लेकिन कल इन्होंने बिल्कुल एक जहर से भरा हुआ ट्वीट किया है। इनके जो संपादक हैं 5 जनवरी के, हितेश शंकर, वो एक कल ट्वीट करते हैं, एक पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट में दिल्ली के नूरपुर इलाके, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उसकी पोस्ट करते हैं। उसमें लिखते हैं कि ये दिल्ली का मुस्लिम बहुल नगर, जिसका नाम नूर नगर है, वो है और यहां पर एक मंदिर को ध्वस्त करके कुछ काम किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मंदिर गिराया है तो मंदिर भी बनाना पड़ेगा। ये इन्होंने अपने पोस्ट में किया। उसके बाद इन्होंने टैग कर दिया दिल्ली पुलिस को, अरविंद केजरीवाल को, गृह मंत्री अमित शाह को। इन्होंने उन सबको ट्वीट किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। दिल्ली पुलिस ने वहां जाकर देखा, वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो जगह जहां पर मंदिर था और एक धर्मशाला थी, धर्मशाला में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जिनकी प्रॉपर्टी है वो खुद ये काम करा रहे थे। हालांकि आसपास के लोगों की आस्था है, जिसके चलते वहीं के एक मुस्लिम शख्स ने इस बात की अपील की थी, एप्लीकेशन लगाई थी कि लोग धर्मशाला को तोड़कर नई बिल्डिंग बना रहे हैं, जिससे माहौल खराब हो सकता है। कोई हम पर इल्जाम लगा, इससे पहले आप चेक करें। लेकिन ये हितेश शंकर है, ना जाने इन्होंने किस चीज का हवाला दिया जिसको सीधा सीधा मुसलमानों पर एक तरह से मुस्लिम एरिया को ध्यान में रखते हुए, टारगेट करते हुए ये पोस्ट कर दी। दिल्ली पुलिस को सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ नहीं हो, मंदिर सुरक्षित है, धर्मशाला में कुछ काम किया जा रहा है। उसके बाद तमाम मीडिया संस्थान वहां पर पहुंच जाते हैं और वो चेक करते हैं तो मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था। ये तो थी कल की घटना। अब आज की बात करते हैं। आज इन्होंने फिर एक लेख लिखा अमेजोन के ऊपर। अमेजोन जो देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, एक तरह से आप कुछ भी मंगाए, कहीं भी मंगाए, सब कुछ आपको अमेजोन पे मिल जाता है। यहां तक कि अमेजोन अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी आ चुका है। एंटरटेनमेंट में भी अमेजोन प्राइम चलता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा, जिसको उन्होंने बताया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 है, जो धीरे धीरे भारत की मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर कर रही है, भारत को एक तरह से गुलामी की तरफ लेके जा रही है। और इस लेख में इन्होंने पूरी तरह से अमेजोन को घेरते हुए ये लिखा कि भारतीय बाजार में अमेजोन अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता। अब एकाधिकार कौन स्थापित करना चाहता है, ये तो आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस देश के बड़े घराने हर कंपनी को सीधा सीधा कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप लगाने बाहर की कंपनी पर। जो यहां हो रहा है, जो वो कर रहे हैं, किसी में कोई फर्क वैसे है तो नहीं। लेकिन इन्होंने अमेजोन को घेरते हुए ये सारी चीजें लिखी, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 तक करार दे दिया। भाई, देश में जो सरकार चल रही है, एक बार उससे भी सवाल कर लीजिए आप। साथ ही इन्होंने ज्यादातर उस चीज को हवाला दिया कि इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं। वो अपने अमेजन प्राइम जो उनका ओटी प्लेटफॉर्म है, उस पर इस तरह की चीजें डाल रहे हैं जो भारतीय संस्कृति को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। इस चीज का उन्होंने हवाला दिया। अब देखना है कि अमेजन की तरफ से इसके ऊपर क्या आएगा, क्योंकि कहा जाता है कि 5 जनवरी जो है वो आरएसएस की जुबान है। हालांकि आरएसएस कभी इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करता। तो पहले इन्फोसिस, अब अमेजन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। उसके साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम वाला तड़का है वो लगातार छोटी मोटी पोस्ट में ये लोग करते रहते हैं। आप लोगों का जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।